तो हेलो गाइस, वापस आ गए हम एक वीडियो के साथ। आज हम मेनली बात करेंगे सीपीयू 2024 और सीपीयू 2025 के बच्चों के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा जो आप ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम की हैं। सबसे पहले हम आते हैं सीपीयू 2024 के बच्चों के ऊपर। ठीक, सीपीयू 2024 के जो एस्पिरेंट हैं उनका क्या कि इतना डिले होता जा रहा है, किसी के पास कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, किसी के पास भी कोई नहीं है। सब बोल रहे हैं 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में, बट आपको हाल दिख रहा है क्या हाल हो रहा है कि आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सारे टीचर्स इस चक्कर में अपन ने ट्वीट वगैरह भी करा। एसएससी पे प्रेशर बना, प्रेशर बनता है, बट एसएससी के हाथ में कुछ नहीं है तो बेचारी क्या करे। अब कोई तुम पे प्रेशर बनाए कि मुझे पीएम से मिलवा दो, तो कैसे मिलवा देंगे जब तुम्हारे वो हक हाथ बात तुम वो कर ही नहीं सकते। तो बेसिक सी बात है कि भाई, कि अभी जब डीओपीटी जब जवाब देगी, हाइट के ऊपर इशू है सबसे पहला। ठीक, जो डीओपीटी क्लेरिफाई करके देगी कि इतनी हाइट फिक्स कर दो, और तो वो रिज़ल्ट दे देंगे। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट केस चल रहा है एक। ठीक, ये इसी हाइट के ऊपर लेकर, ठीक है, किसी ने अब जनरल की हाइट के ऊपर भी कुछ केस था एग्जैक्टली, उस पर भी कुछ एक और केस लगा दिया है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके गो थ्रू हो रहा है। तो अभी क्या डीओपीटी ने बोला है कि आप रिज़ल्ट को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। ठीक, रिज़ल्ट को होल्ड करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि इतनी हाइट देनी है, ये पैरामीटर्स हैं और ये सब हैं, उसके बाद जाके प्रोसेस करिए। फिर बाद में प्रोसेस स्मूथ प्रोसेस नहीं हो पाती है। फिर हर स्टेप बाद कुछ ना कुछ रोड़ा लगता जाता है। तो इस चक्कर में अभी डीओपीटी ने बोला कि आप हमारे वो उसका आप अभी रिजल्ट होल्ड करिए। तो इसी बात, अब डीओपीटी कब जवाब देगी, सीधी बात ये है, डीओपीटी कभी भी दे सकती है, देने को कल दे दे, आज जवाब आ जाए। ठीक, आज की तारीख में जवाब आ जाए कि ये लो दे दो, और आज की आज ही एसएससी पब्लिश कर देगी। ठीक, तो सब क्या है, एजम्पशन लगा रहे हैं। एसएससी वाले भी खुद एजम्पशन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कब कब जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा। और डीओपी और मिनिस्ट्री कोई फोर्स कर नहीं सकता, डिपार्टमेंट को नहीं, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, नहीं। तो अब जो भी वहाँ चल रहा है, जब जैसे ही जवाब आएगा वैसे ही आ जाएगा। अपन या आपके वहाँ जाने से या हमारे जाने से, एसएससी में कंप्लेंट डालने से कुछ नहीं होगा। उनको भी पता है, वो भी नहीं चाहते कि ऐसे रिजल्ट रोक के रखें, उनको भी मज़ा नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए ना, उसका काम ही है रिजल्ट देना। ठीक, अब फिलहाल ये कि सीपीयू 2024 वाले बच्चे क्या करें। अब देखो, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक, तो उन पर ध्यान दो। वैसे भी सीपीयू की नौकरी में जो रेजिग्नेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अकेले इस चीज़ पर डिपेंडेंट होकर बैठना सही नहीं है। आप अदर कैरियर्स एक्सप्लोर करिए कुछ वक्त तक, जब तक ये नहीं आ रहा है। ये आएगा तब आ जाएगा। अब अपने हाथ में कुछ नहीं, अपने आप को मेडिकली फिट रखिए और दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। तो जैसे ही ये आएगा वैसे ही आप मेडिकल दे लेना। फिर तो और कोई ऐसी हेक्टिक प्रोसेस बची नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना हो, पेपर देना हो, पढ़ना हो, नहीं। तो आप दूसरे एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आईबी का आया है, एसएससी का आया है, रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं। जो आपको फेवरेबल लगे उनका उसकी तैयारी करिए। ठीक है, अब चलिए, अब सीपीयू 2025 वालों की बात करते हैं। ठीक, 2025 वाले क्या करें, उनकी भी अनसर्टेनिटी है कि एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा सवाल। ठीक, अब एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका जवाब ये है कि सारी की सारी चीज़ें सिर्फ वो रिप्लाई पे डिपेंड करती हैं। जैसे ही रिप्लाई आएगा, वो नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट करके, ठीक, नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। और पॉसिबल हो पाया तो वो सेम टाइम पर करवा लेंगे एग्ज़ाम जो उनने दिया है। बट थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि अभी अपन को ये नहीं पता कि कब आएगा वो रिप्लाई। बट इससे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीपीयू 2025 वालों के लिए। बताओ क्या, कि वो पीवाईक्यू देख लेगा। नई कंपनी एडिक्विटी आई है, आप सबको पता है, टीसीएस को हटा के एडिक्विटी ने जगह ली है। तो पीवाईक्यू एडिक्विटी के नहीं पता, अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे 6 से 8। ठीक, 6 से 9 एग्ज़ाम्स होंगे, करीब 9 दिन तक हैं। ठीक है, और 9 दिन तक एग्ज़ाम है, तो 9 शिफ्ट, 2-2 3-3 शिफ्ट है, तो आपको काफ़ी सारी, मतलब 27 शिफ्ट लगभग आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो नए क्वेश्चन से मिलेंगे आपको, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको सीजीएल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, करीब 30-40 शिफ्ट सीजीएल में होती हैं। तो आपको इतने सारे पेपर्स मिल जाएंगे करने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप बार बार उनसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लगभग पैटर्न सेम देते हैं वो। तो एक नया क्वेश्चन बैंक मिलेगा,
एक नया टाइप मिलेगा अपन को, पता चलेगा वो किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैलकुलेशन से, जीएस कैसा आ रहा है, इंग्लिश कैसा आ रहा है। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, ये नोटिस था जो आप सबको पता है, ये नोटिस ने CPU 2025 वालों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उनका रिजल्ट वो नोटिफिकेशन डिले हो गया था। मेन चीज़, नोटिफिकेशन उसी दिन आ जाएगा जिस दिन उन्होंने जवाब दिया। अब ये देखिए, ये टाटा की बिल्डिंग कैसी लग रही है। TCS एग्ज़ाम कराता था, लोगों को बुरा लग रहा था कि TCS बुरा है, TCS बुरा है। ठीक है, अभी जब वो एग्ज़ाम देंगे, जो MP वाले बच्चे हैं मध्य प्रदेश, वो जानते हैं एडिक्विटी कंपनी को बहुत अच्छे से। जो MP वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं एडिक्विटी कैसी कंपनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं एडिक्विटी वाले। अब तो आपको पता है, आपको पता नहीं, आपने TCS कितनी बेहतर कंपनी थी। ये देखिए, ये एडिक्विटी, और ये है एडिक्विटी के सेंटर, देख रहे हैं आप कितने प्यारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। आप समझिए एडिक्विटी के, मज़ा आ जाएगा आपको इतने प्यारे सेंटरों में एग्ज़ाम देकर। देख लीजिए आप एक बार, बहुत दूर दूर सेंटर देती है एडिक्विटी। और अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक चीज़ कि आप लोग ये देखिए, जिन बच्चों ने आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन नहीं करा उनके में ऐसे लिख कर आएगा नॉन आधार कैंडिडेट्स। ठीक, तो नॉन आधार वालों को 2 घंटे पहले जाना है, 2 आवर्स पहले। ठीक, 2 आवर्स पहले जाओ, एंट्री लो, क्योंकि एंट्री में टाइम लगेगा। आधार वालों का एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी, SSC ने पहले ही लिख के दिया था। ठीक है, तो आप सब लोग टाइम पर जाइए, और एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा इस बार से, तो एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड निकाल के रखिए अपने साथ। और कोई सवाल हो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं एक एक चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।